नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज बात उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर। बड़ी खबर में आज बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी तक इन दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। क्या है इसकी वजह और क्यों कांग्रेस अभी तक इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है हमारे सहयोगी अदिति। नमस्कार। अभी तक क्या कहते हैं, इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और जबकि ये दोनों सीटें कांग्रेस परिवार की पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं। तो इसकी क्या बड़ी वजह आपको लग रही है? हरीश जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, ये कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं। आज से नहीं बल्कि नेहरू के टाइम से। इंदिरा गांधी ने इस पर चुनाव लड़ा, फिर राजीव गांधी, फिर माफ कीजिएगा सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। ये दोनों जो सीटें रही है वो पारंपरिक रही है। इन दोनों ही सीटों को कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां का दुर्ग कहा जाता है। इन दो सीटों को पर अभी तक उम्मीदवार ना उतारने का कारण ये अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि अमेठी और रायबरेली में यहाँ पर 5वें चरण में चुनाव होना है। हालांकि पहला चरण जो है वहां पे वायनाड का चुनाव होना है, जहां पर राहुल गांधी को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया है। लेकिन रायबरेली और अमेठी जो सीट है यहाँ पर 5वें चरण में चुनाव होना है। तो इसका ये कारण बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है ये तो रीजन नहीं हो सकता कि अगर 5वें चरण में अगर चुनाव है तो आप जो आपकी पारंपरिक सीटें जिस सीट से आप लगातार जीतते आए हैं ना, तो वहां पे आप उम्मीदवार ही नहीं घोषित। देखिए, कांग्रेस इस पे जो हाल ही में सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें जब उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे अजय राय, जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों सीटों पर घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार बैठेगा। माफ कीजिएगा, इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार रहेगा। तो अब गांधी परिवार में अब या तो राहुल गांधी और या तो प्रियंका गांधी, चूंकि पहले चरण से उम्मीदवार राहुल गांधी को पहले ही घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड के साथ साथ अमेठी का भी चुनाव लड़ा था, तो हो सकता है कि वायनाड का जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद, जब क्योंकि नामांकन जो 5वें चरण का नामांकन शुरू होगा वो 25 अप्रैल से शुरू होगा और 6 मई तक उसका नामांकन चलेगा, तो हो सकता है कि 5वें चरण के लिए तब राहुल गांधी अमेठी से उम्मीदवार रहे। और रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको कैसे लग रहा है कि राहुल गांधी एक बार पिछले 19 के चुनाव में हार गए थे और फिर 24 में दोबारा से अमेठी से लड़ेंगे, जबकि इन 5 सालों में नो डाउट की स्मृति ईरानी ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। वहाँ पे उनका क्या कहते हैं अपनी पैठ बना ली वोटरों के बीच में, और हमने कई बार देखा है कि वो वोटरों के साथ अपने क्षेत्र में देखी जाती हैं, उनकी मदद के लिए आगे रहती हैं। तो ऐसे में जब 5 साल से राहुल गांधी हारने के बाद वहां कभी अमेठी गए नहीं, तो आपको लग रहा है दोबारा वहां से चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक बार 1977 का जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान इंदिरा गांधी भी सपा का जो नेता था उससे हार गई थी, लेकिन फिर अगले ही चुनाव में उन्होंने अमेठी से वापसी की थी। नहीं, देखिए, आप जब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं ना, दौर कुछ और था। इंदिरा गांधी के टाइम जैसे जब ये आज की जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी, जो मतलब सभी जगह आप देख रहे हैं कि बीजेपी है, तो वही दौर उस टाइम कांग्रेस के लिए भी था। कांग्रेस में दिग्गज नेता थे, उसके विपक्ष में कोई इतनी बड़ी पार्टी या इतने बड़े नेता उसके सामने थे। लेकिन अभी जो इंदिरा गांधी का टाइम अभी बदल चुका है और अभी जो अब का युग है वो बीजेपी का युग कहा जाता है ना। देश में पूरे ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है ना, जहाँ नहीं हो रही है वहां पे भी वो बना ही लेते हैं जोड़ तोड़ के सरकारें। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी दोबारा से मतलब इतना करेज या हिम्मत दिखा पाएंगे दोबारा से अमेठी से लड़े?
लड़ सकते हैं, क्योंकि जो सीईसी की जो भी बैठक हुई है वहां के जो कार्यकर्ता है वो अभी तक यही कह रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कोई निकलेगा जो वहां पे चुनाव लड़ेगा। देखिए, जो बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज हैं वो चुनाव इस बार लड़ नहीं रहे हैं। भले वो, जैसे सोनिया गांधी आपने कहा कि वो राज्यसभा जा चुकी हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उनके अलावा अगर गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अशोक गहलोत हो गए, दिग्विजय नाथ हो गए, तो जो दिग्गज नेता है वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। बाकी अब जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, ये दो हैं। और प्रियंका गांधी के पोस्टर्स भी कुछ दिनों पहले तक रायबरेली में लगे हुए दिखे थे। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दो जगहों से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, उम्मीदवारी अपनी एक तरफ है, लेकिन अभी पिछले काफी टाइम से आपने देखा होगा कि ना राहुल गांधी और ना सोनिया गांधी, ना हमने प्रियंका को देखा कि उन्होंने इन रायबरेली या अमेठी का दौरा किया हो। ठीक है, हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में करी, लेकिन वो अमेठी और रायबरेली कहीं नहीं गए, है ना। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो उनका जो जीतने का जो संभावना है वो कितनी रह जाती है। क्या उन्हें लगता है, क्या कांग्रेस को लगता है कि उन्हें जैसा रायबरेली या अमेठी में कांग्रेस को जो सपोर्ट मिलता रहा है वोटरों को, वो इस बार भी अगर वो लड़ते हैं या प्रियंका गांधी ही लड़ती है तो उन्हें वो सपोर्ट वैसा ही मिलेगा? देखिए, सपोर्ट तो मिल सकता है, क्योंकि जब रायबरेली की सीट सोनिया गांधी छोड़ रही थी, जब राज्यसभा के लिए नामांकन कर रही थी, तो उस दौरान सोनिया गांधी ने एक भावुक भरा पत्र रायबरेली की जनता के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मेरा घर भले ही दिल्ली में हो, लेकिन मेरा परिवार जो है वो रायबरेली में है, मैं अधूरी हूँ रायबरेली के बिना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने उस दौरान भी रायबरेली के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की थी। तो ये कारण हो सकता है, जो सोनिया गांधी का प्रभाव है वो अभी भी वहां पे हो सकता है। इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि इस बार के चुनाव में भी रायबरेली की सीट पर ये मान भी ली जाए कि रायबरेली में कहते हैं सोने की जगह प्रियंका को अगर उतार भी देते हैं मैदान में, तो बात अटकती है आपकी अमेठी सीट पे, है ना। तो पहले इस बात की अटकलें लगाई जाती है, सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी से कहीं बातचीत हो जाएगी, लेकिन आज फाइनली वरुण गांधी ने क्या लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो अब वो अटकलें भी खत्म होगी, और ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी का सामना करने के लिए फिर से कहते हैं अमेठी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर फर्ज कीजिए अगर कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इस कंडीशन में उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट है जो स्मृति ईरानी या बीजेपी को वहां पे अमेठी में टक्कर दे सके? बीजेपी गांधी परिवार के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अभी तक कांग्रेस में कैंडिडेट है जो स्मृति ईरानी को वहां से टक्कर दे सकेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार दोनों सीटें यानी कि बीजेपी के खाते में जाएंगी? बीजेपी के खाते। रायबरेली के सीट के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने की नहीं है। और प्रियंका गांधी अगर वहां से खड़ी होती हैं तो उनके जीतने के चांसेस हैं। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। अगर राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं, अगर कड़ी टक्कर देते हैं, हालांकि अभी वहां पे चहल पहल नहीं है जो कि शुरू हो जानी चाहिए थी। काफी नजदीक है लोकसभा चुनाव, 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। तो ऐसे में वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच में उत्सुकता तो है, लेकिन उनका लीडर कौन है उनको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ऐसे में जीतने का संभावना के बारे में अभी हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन कम ही लग रही है। देखिए, अभी तक इन्होंने, जो हमें लगता है कि अभी तक राहुल गांधी ने अमेठी से जो उम्मीदवारी मतलब अनाउंस नहीं हुई है उनकी, लेकिन वायनाड से वो पहले ही कर चुके थे। पहले उससे पहले वायनाड में पहले चुनाव है। लेकिन अगर वो इतने आश्वस्त होते या इतने कॉन्फिडेंट होते तो वो सेम टाइम पे ही क्या कहता है अमेठी से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते। तो इससे ये तो एक तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी में डर है कि उनको इस बार भी हार का वहां मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए वो वायनाड चले गए हैं। और जब कुछ और नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो मेरे को लग रहा है कि फिर जाकर वो वहां अमेठी के लिए अपना नामांकन या उम्मीदवारी घोषित करें। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को अमेठी सीट से माफ कीजिएगा, क्या इस बार कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को अमेठी सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी? और अगर
जहां तक बात की जाए रायबरेली सीट को, सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट खाली पड़ी है। अटकलें इस बात की हैं कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये सब देखने वाली बात होगी, निकट भविष्य में पता चलेगा कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ता है या इस बार किसी और कांग्रेस नेता को यहाँ से टिकट दी जाती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।